माधवनगर थाना क्षेत्र के आरटीओ रोड पर वसुंधरा अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर बीती रात चोरों ने एक फ्लैट में धावा बोल दिया। हालांकि फ्लैट मालिक ग्वालियर में प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। अभी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसे खंगाल रही है। सब इंस्पेक्टर सलमान कुरैशी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरटीओ रोड के वसुंधरा अपार्टमेंट के दूसरी मंजिल पर बने फ्लैट नंबर 18/3 में चोरी की घटना की सूचना मिलने के बाद एसएफएल टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दिलीप सिंह पवार के नाम पर यह फ्लैट अलॉट है। दिलीप सिंह ग्वालियर की प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उज्जैन निवास करने वाले फ्लैट मालिक के साले ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू की। हालांकि अभी पुलिस का कहना है कि मकान मालिक मौजूद नहीं है, जिस वजह से चोरी गए सामान का पता नहीं लग पा रहा है। पुलिस का यह भी कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। ताला उनने काटा है, जैसे आपको दिखाया आपने। अच्छा। तो ताला काटा, अंदर घुसे और 2 अलमारी तोड़ी है जी। तो उसके लॉकर वगैरह तोड़े हैं, उसमें कैश वगैरह और थोड़ा जो ज्वेलरी थी उसकी अभी बनना है कि कैसा क्या है। मैं जस्ट आया ही हूँ अभी। तो जानकारी सामने रही कि कुछ पड़ोसी जाग गए थे, उसके बाद फिर वो लोग नहीं। हाँ, पड़ोसी एक्चुअली वॉक पे जाते 6 बजे, तो ये 6:15 अराउंड कुछ हुआ है। तो वो वॉक के जाने के लिए बाहर आए आंटी, तो वो खोल नहीं पाई गेट, इसलिए फिर उनने खटखटाया कि कौन है बाहर, ऐसा करके। तो सामने वालों को फ़ोन लगाया कि हमारा किसी ने बाहर से लगा दिया। तो वो बाहर आ रहे थे, इससे पहले भागते हुए दिखे। फिर उनको कुछ आस पड़ोस में साइकिलिंग पे भी जाते तो उनको भी दिखे कि 3 लोग भागते हुए जा रहे हैं, ऐसा करके बाइक से आए थे। वो एक्चुअली उसमें नंबर प्लेट पर नंबर नहीं था। वजन और हाइट नापने की अब तो कई अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं, लेकिन ये वक्त के साथ खराब भी होती हैं और उनका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। लेकिन उज्जैन में संभवतः देश की एकमात्र ऐसी मशीन है जो कम से कम पिछले 100 वर्षों से बगैर खराब हुए लगातार अब भी अपना काम बखूबी कर रही है। वजन और हाइट नापने की इस मशीन को संचालित करने वाले सैयद जाकिर अली उर्फ लालू भाई बताते हैं कि पिछले 65 साल से वे खुद इस मशीन का उपयोग कर रहे हैं और इसके पहले उनके पिताजी इसे संचालित करते थे। यह अंग्रेजों के जमाने की मशीन है। शिफा कंपनी इस मशीन पर लिखा हुआ है और ये मेड इन जर्मनी है। ये वजन तौलती है और लंबाई भी बताती है। इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। वे 5 रुपए लेते हैं और उससे लंबाई बताते हैं और वजन तौलते हैं। इससे पहले गोपाल मंदिर के पास फेमस कुल्फी वाले के सामने दुकान लगती थी, जहां उनके पिताजी 10 पैसे में वजन और लंबाई करते थे। आज भी शाम को 5 बजे के बाद वहीं पर दुकान लगती है। इस तरह की मशीन कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। वे मेला करते थे, तब भी उन्होंने इस तरह की मशीन नहीं देखी। ये अंग्रेजों के जमाने की मशीन है और देश में एकमात्र मशीन है। एक मेले में वे गए थे, तब उनके पिताजी ने करीबन 70 साल पहले ये मशीन वहां पर मात्र 350 रुपए में खरीदी थी। आज इसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन ये मशीन कहीं भी भारत में नहीं मिलती है। ये मशीन नई जैसी ही थी, लेकिन इसे सेकेंड हैंड ही समझे, क्योंकि जिस व्यक्ति से मशीन खरीदी गई थी वो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका था और उससे मशीन संभल नहीं पा रही थी। पिताजी द्वारा मशीन खरीदने के पहले भी 30-40 साल पहले से ये मशीन चल रही थी। ये मशीन करीबन 125 साल पुरानी है। मशीन का हम 100 साल से तो उपयोग कर रहे हैं। 65 साल से तो मैं कर रहा हूँ, इससे पहले पापा करते थे। और ये अंग्रेजों के ज़माने की सीका कंपनी की मशीन है। मेड इन जर्मन लिखा है इसमें, मेड इन जर्मन मशीन है ये। काय की मशीन है, क्या पूरी विशेषता? ये वजन तोलती है और लंबाई देती है और इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है हमारे पास। मतलब हम 5 रुपए लेते हैं और वजन और लंबाई करते हैं। इससे पहले पापा हमारे 10 पैसे में वजन तोलते थे। वजन और लंबाई 10 पैसे में करते थे। कहाँ पे तोलते थे? छतरी चौक गोपाल मंदिर के वहाँ हमारी मशीन लगती थी, फेमस कुल्फी वाले के सामने। और आज भी लगती है, शाम के टाइम लगाते हैं 5 बजे के बाद। इस टाइप की मशीन हम मेला करते थे, जब भी हमने कहीं नहीं देखी। इंडिया में तो कहीं है ही नहीं इसमें की मशीन। अंग्रेजों के ज़माने की मशीन है ये। तो ये पूरे इंडिया में सिर्फ आप ही के पास है? ये हाँ, एक मेले में हम गए थे, वहाँ पर हमारे पापा ने खरीदी थी इसको। वहाँ पापा ने हमारी कम से कम नहीं तो 70-80 साल पहले खरीदी थी, सिर्फ 350 रुपये में। और आज इसकी कीमत कम से कम 50,000 से ऊपर होगी, लेकिन ये मशीन ही नहीं मिलती है यहाँ। युवा मोर्चा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बुधवार से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। वहीं दूसरी ओर इस यात्रा का विरोध भी शुरू हो चुका है। बुधवार को मणिनगर स्थित 2 तालाब के पास युवा मोर्चा ने वीर सावरकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मैं भी सावरकर हूं अभियान की शुरुआत की। यहां कार्यकर्ता सावरकर के चेहरे के मास्क लगाकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। युवा मोर्चा के नगर जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह कुशवाहा ने बताया कि वीर सावरकर ने देश में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई है। वीर सावरकर पर राहुल गांधी का बयान निंदनीय है। युवा मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। विरोध स्वरूप मैं भी सावरकर अभियान शुरू किया गया है और इसलिए हमने इस अभियान को मैं भी सावरकर
हम सब सावरकर इस नाम से यहाँ चालू किया। हम राहुल गांधी जी का पुरजोर विरोध करते हैं हर स्तर पर। वो ये चाहते हैं, उस कलुषित मानसिकता को वो बार बार प्रदर्शित करना चाहते हैं जो कि क्रांति का अपमान करता है, देश के प्रति जिसका समर्पण है उसका अपमान करता है। ऐसे वीर, स्वातंत्र वीर जिन्होंने सदैव संघर्ष करा, 11 वर्ष के कारावास में लगातार उन पर अनेकों यातनाएं हुई। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया, मदन लाल धिंगरा जी ने जब उनके पास आए, पश्चिमी सभ्यता से जो प्रभावित थे, बाद में जब वो राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए और उनके पास आए, उन्होंने ये पूछा कि बलिदानी कब तैयार हो जाता है। तब उन्होंने उसको प्रेरक शब्दों में कहा, बलिदानी उसी समय तैयार हो जाता है जिस समय वो दृढ़ संकल्पित हो जाता है। हम ये विरोध जारी रखेंगे, हम हर स्तर पर उनका विरोध कर रहे हैं और मैं भी सावरकर अभियान के माध्यम से लगातार दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया माध्यम से अनेक आयाम से हम ये प्रेरणा को जीवित रखेंगे और हम उस विचार का लगातार विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन रतलाम मंडल द्वारा रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। उज्जैन लॉबी परिसर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रनिंग स्टाफ द्वारा एसएस शर्मा मंडल अध्यक्ष वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन रतलाम मंडल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के प्रशांत पाठक ने बताया कि रनिंग कर्मचारियों एवं अन्य सुरक्षा कोटियों के कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करने सहित अन्य बिंदुओं को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। उनकी 7 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी उपस्थित थे। इन 7 सूत्री मांगों में निशातपुर रनिंग रूम में वेस्टर्न स्टाफ को नजरअंदाज कर वेस्ट सेंट्रल को गाड़ियों पर बुक करना शामिल है। सवारी गाड़ियों पर दूसरे मुख्यालय के स्टाफ को नियम विरुद्ध बुक करना भी शामिल है। साथ ही सवारी गाड़ियों का वर्किंग दूसरे मुख्यालय को प्रदान किया जाना शामिल है। चौथी सूत्री मांग में उज्जैन मुख्यालय को नजरअंदाज कर समाप्त करने की कोशिश करने की बात कही गई है। 5वीं मांग में उज्जैन गुना खंड में गुना स्टाफ द्वारा वर्किंग करवाना और 6ठी में रनिंग स्टाफ के विरुद्ध अधिकारियों द्वारा तुगलकी आदेश देने की बात कही गई है। वहीं 7 सूत्री मांगों में 7वीं रनिंग कर्मचारियों को भत्ते नहीं देना शामिल है। उज्जैन हेडक्वार्टर को लेकर ठीक नजर नहीं आ रही है। पिछले कई दिनों से ये देखने में आ रहा है कि हमारी जो गाड़ियां थी मेल एक्सप्रेस और जो हम टूवर्ड्स WCR की तरफ बीना की साइड हम जो लोग गाड़ियां लेके जाते थे, उन गाड़ियों का वर्किंग हमारे पास था। हमारे ड्राइवर हमारे गार्ड जाते थे। पर जब से नए सीनियर DOM आए हैं, उन्होंने क्या मालूम क्या पॉलिसी बनाई है कि हमारी गाड़ियों का वर्किंग उन लोगों को दे दिया है। पहले दोनों तरफ से हम चलाते थे, फिर बीच में हम एक साइड से हम चला रहे, दूसरे साइड से वो चला रहे थे। अभी महाकाल है, प्रयागराज है, गोरखपुर वाली जो गाड़ी है वो भी उन्होंने डायरेक्टली रतलाम मुख्यालय को दे दी। और दूसरे का मतलब एक तरह से ये देखने में आ रहा है कि उज्जैन मुख्यालय की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने एक साजिश कर रखी है कि इसको धीरे धीरे इस मुख्यालय को यहाँ से खत्म करना। हड़ताल नहीं, हमारा विरोध है, तो हम विरोध करते रहेंगे। हड़ताल वाली बात नहीं है, पर हमारा ये है कि ये जो हमारे अधिकारी लोग हैं उनकी जो नींद में है या वो जानबूझ के कर रहे हैं, तो उनको जगाने का, उनको चेताने का काम किया जा रहा है इस तरह से कि वो समझें और उज्जैन मुख्यालय को की अनदेखी ना करें। और उज्जैन मुख्यालय को तोड़ने की साजिश पहले भी कई अधिकारी कर चुके हैं। और महाकाल कृपा से हमारे साथियों की ताकत के बल पर ये होने नहीं दिया है और आगे भी ऐसा होगा नहीं। दैनिक अवंतिका और दैनिक ब्रह्मास्त्र की निश्चित पुरस्कार योजना। हर प्रतियोगी को पुरस्कार कूपन दो और पुरस्कार लो। हमारे पाठक प्रत्येक माह के कम से कम 2 कूपन आवश्यक रूप से संभालें। हर माह दैनिक ब्रह्मास्त्र अखबार में 2 से अधिक कूपन प्रकाशित होंगे। पाठकों हर माह 1 से अधिक बार फॉर्मेट जिस पर कूपन चिपकाना है प्रकाशित होगा। अखबार में प्रत्येक माह प्रकाशित होने वाले कूपन चुकने पर मास्टर कूपन क्रमशः भी लगाया जा सकता है, केवल 2। पाठकों से अपील है कि 2 माह का दैनिक अवंतिका का मासिक बिल अवश्य संभालें, अन्यथा प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकेंगे। पाठकगणों के लिए दैनिक अवंतिका कार्यालय उज्जैन में फॉर्मेट पर कूपन चिपकाकर जमा कराने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2023 रहेगी। प्रतियोगी पाठकों को पुरस्कार वितरण फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिया जाएगा। अंतिम निर्णय निर्णायक मंडल का रहेगा। शर्तें लागू। इंदौर में नगर पालिका निगम ने भारत जोड़ो यात्रा और शिव महापुराण की प्रचार सामग्री को हटा दिया है, जिस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान बीजेपी अब स्तरहीन हथकंडे अपनाने लगी है।
जबकि शिव महापुराण कथा के आयोजक और विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी अब धार्मिक आयोजनों को ही रोकने पर आमादा है। ये सरासर अन्याय है। इंदौर जिले में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करे उससे पहले बड़ा बवाल मच गया। दरअसल नगर निगम ने कांग्रेस विधायक द्वारा आयोजित शिव महापुराण के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा की प्रचार सामग्री हटाना शुरू कर दी। अब इस पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा को जनता से मिल रहे समर्थन से बीजेपी परेशान है और इसी परेशानी के चलते ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहीं शिव महापुराण कथा के आयोजक विधायक संजय शुक्ला ने भी बुरहानपुर से वीडियो जारी करते हुए इंदौर नगरपालिका निगम की कार्रवाई पर कड़ा एतराज जाहिर किया है। विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी धार्मिक कार्यों में ही अड़ंगा डाल रही है। संजय शुक्ला ने नगर निगम की इस कार्रवाई को सरासर अन्याय भी बताया है। इंदौर नगरपालिका निगम ने अपनी इस कार्रवाई से कांग्रेस को ही एक बड़ा राजनीतिक हथियार दे दिया है। भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस होर्डिंग्स के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से मैदान में उतरी है उससे लंबे समय बाद विपक्ष की मजबूत मौजूदगी के तौर पर देखा जा रहा है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की गुंडागर्दी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और निवेदन मैडम ये है कि आज बहुत बड़ी शोभा यात्रा है कार्यक्रम है। पंडित जी खुद उस शोभा यात्रा में मौजूद रहे। बाणेश्वर कुंड से यहीं सामने हमारा कथा स्थल है। यहीं कम से कम 15 से 20 हजार महिलाएं रही। हमारा इनसे निवेदन है इस रोड पे जो 10-20 होर्डिंग है बाकी इनने निकाल ली, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं। जो 10-20 होर्डिंग है वो तो कम से कम शाम तक का। हाँ, आप पहले एक बार पूरा आप देख लो। 7 बजे से गुंडागर्दी कर रहे हैं मैडम। अपने मैडम पाल को भी प्रधान आप चाय पानी तक मेरे से यहाँ बैठे हुए। मैंने कहा कि यदि आपको चाहिए तो हम भी टैक्स भर देंगे। आप पब्लिसिटी के लिए लोगों को किराया दे, हमसे किराया ले लो। और महापौर जी ने कहा कि मैं उनसे बात करता हूँ कमिश्नर से और इन्हीं को जो कथा के हाथ पार लगे उनको नहीं हटाएंगे। ये नगर निगम को फोन करते हैं गैंग जाए तो हम लोग चक्का जाम खत्म करें यहाँ से। तो आपसे विशेष तौर से निवेदन है, तो आप तो शंकर के भक्त हो और सही शंकर शिव पुराण चल रही है ये या बोल उनको प्रतिभा पाल को तो हम किराया देने तैयार हैं और ये लगाते हैं और भी परमिशन दे दें, हमसे 4 आने ज़्यादा ले लें। भाई ये अन्याय तो नहीं करे भाई। हाँ, धर्म का देखो ना, भक्ति के लोग भी जलन वोट लगे रहते हैं वो सड़क पे 2-3 दिन लटके रहते हैं। तो हम तो नहीं बोलते किसी के खिलाफ, लेकिन जो धार्मिक है माँ अहिल्या की नगरी है, आपकी विषय टीका चाहिए बोल दो भैया उनको है। तो मेरे को फोन कर देना बात होने के बाद, तो मैं उठूँ यहाँ से। ये जो हमारा तिरंगा है परंतु इंदौर के अंदर एक ऐतिहासिक कथा होने जा रही है, आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी की कथा होने जा रही है। तो उसके नगर निगम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इंदौर शहर में भगवा झंडे और जो उनके पोस्टर लगाए गए जो साइड में लगाए वो निकाले जा रहे हैं। जिस दम पर भगवा के धर्म पर आज सरकार केंद्र में भी स्टेट में चल रही है, परंतु उसी के निकाले जा रहे हैं। इसलिए निकाले जा रहे हैं कि कांग्रेस के में विधायक होने के नाते मैंने इंदौर में प्रदीप मिश्रा जी की भव्य कथा कराई है, परंतु भारतीय जनता पार्टी लोग आज तक कथा नहीं करा पाए। या कुछ कार्यक्रम धार्मिक भला अयोध्या यात्रा हो या रुद्राभिषेक हो या कुछ धार्मिक कार्यक्रम हो, ये सब मैं कराता हूँ। परंतु उनको अब ये लग रहा है कि मैं ये सब चीज धार्मिक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी हटकर मैं कर रहा हूं। तो इसलिए आज प्रदीप मिश्रा जी जो हम देश के प्रख्यात कथावाचक हैं, उनके पोस्टर बैनर निकाले जा रहे हैं, जिससे हमको परेशान किया जा रहा है, मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। मैं इंदौर से बाहर हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अब ऐसा ना करें।
दोहरी नीति निकाल रहे हैं। नगर निगम के माध्यम से सब पोस्टर निकाले जा रहे हैं। ये देखिए, ये एक तरफ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, एक तरफ भगवा के नाम से सत्ता में आते हैं और दूसरा भगवा के झंडे निकाले जा रहे हैं। मैंने पूरे मार्ग को सजाया है, क्योंकि इंदौर के अंदर लाखों लोग उस कथा में आने जा रहे हैं, परंतु ये नगर निगम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये झंडे निकाल रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये अन्याय हो रहा है इंदौर शहर के लिए। तो आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी की, जिसके मैंने भगवा झंडे होर्डिंग्स हटाने को लेकर सुबह से बवाल मचा हुआ है। आप नगर निगम ने किस तरह की कार्रवाई की और अभी क्या चर्चाएं हुई आपकी कांग्रेस नेताओं? देखिए, मैडम के निर्देश है, स्पष्ट रूप से नगर निगम की पॉलिसी है कि जो हमारे लाइट के पोल हैं जो बीच में लगाए हुए हैं, हम लोगों ने डिवाइडर पे लगाए हुए हैं, उनमें किसी तरह की कोई भी पोल नहीं लगाने देना है। नगर निगम इस पर सतत रूप से कार्रवाई करता है, वो चाहे किसी भी पक्ष के हो, हम लोग हमेशा हटाते हैं। आज सुबह भी ये हटाने के लिए हम लोगों ने टीम भेजी थी, तो विरोध के रूप में इन लोगों ने अपना दर्ज कराया था, विरोध दर्ज कराया था। फिर उनसे चर्चा हुई और मैंने उनको बताया कि शहर की सफाई के लिए और स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रैंकिंग है उसके लिए इनको इस प्रकार से होर्डिंग बैनर हमें कहीं नहीं लगाने देना चाहिए। और उन्होंने 1 घंटे का टाइम मांगा है, वो लोग खुद हटा रहे हैं। नहीं निकाले जाते हैं उनके द्वारा, तो फिर से एक बार यहाँ पर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हटा लेंगे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो लोग हटा ही लेंगे। का आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में आगाज हुआ है, उससे घबराई भारतीय जनता पार्टी की इंदौर नगर निगम ने जिस प्रकार विद्वेषपूर्ण तरीके से पोस्टर बैनर को निकालना शुरू किया है भारत जोड़ो से संबंधित, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता से बौखला गई है और इस तरह के निम्न स्तरीय हथकंडों पर उतर आई है। इससे पहले भी विभिन्न राजनीतिक दलों के इस प्रकार से पोस्टर और बैनर लगे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी नहीं हटाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात से बौखला गई है कि अब अपार समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है और उसे यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही है। जनवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और अप्रवासी भारतीय सम्मेलन के मद्देनजर 24 नवंबर को मुख्यमंत्री बेंगलुरु में उद्योगपतियों और निवेशकों से चर्चा करेंगे। वहीं भोपाल में भी कई उद्योगपतियों से मुलाकात की और समिट से पहले ही एडवांस में करोड़ों के निवेश प्रस्ताव मिल गए। मुख्यमंत्री एमएसएमई के कार्यक्रम में इंदौर पहुंचे थे और लगभग 10 कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी माह में इंदौर 2 बड़े आयोजनों का साक्षी बनने जा रहा है। 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन और उसके बाद 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जिसकी तैयारियों का अवलोकन करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 4 बजे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की और इस अवसर पर कुछ बड़े एमओयू भी साइन हुए। उन्होंने कहा कि नए स्टार्टअप और नए लोगों को मौका देने के लिए एमएसएमई अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है और इसमें सफलता भी मिल रही है और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के सभी नौजवानों को अपना नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि अनुकूलता का वातावरण मध्य प्रदेश में बन रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के बच्चों में क्षमता और टैलेंट है। मध्य प्रदेश में अब तक करीब 2500 से ज्यादा नए स्टार्टअप शुरू किए जा चुके हैं। वहीं उन्होंने आगामी दिनों में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में होने वाले सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही इंदौर में आगामी दिनों में G20 समिट भी हो सकती है, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष इंदौर पहुंचे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया मध्य प्रदेश की मन में रचना, एक ऐसी रचना जिसमें एक भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे, जिसका भी सहयोग इस काम में मिलकर हम भले आज 10 संस्थाओं के साथ एमओयू कर रहे हैं, और भी अगर करना पड़े तो करेंगे, लेकिन सबके माध्यम से उद्देश्य एक ही है कि कैसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर रहे, कैसे एक भी बेरोजगार ना बचे, कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी के सभी नौजवानों की स्किल सेट में क्या क्या परिवर्तन लाए कि वो भारत के ही नहीं दुनिया के बेस्ट स्किल सेट वाले HR बनने की, ह्यूमन रिसोर्स बनने का प्रयास। जो कार्यक्रम हुआ स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम तैयार करने के लिए, अनुकूलता का वातावरण बनाने के लिए आज अलग अलग 10 प्रमुख संस्थाओं से हमने एमओयू किया है। मध्य प्रदेश के बच्चों में क्षमता, प्रतिभा, योग्यता, टैलेंट सब है और लगभग 2500 स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश में हो गए। इंदौर अकेले से 1400 है। नहीं चाचा, आप भी तो हाथ मार रहे हो। और अब तो गांव के, देहात के और कस्बों के बच्चे भी तेजी से आगे आ रहे हैं।
उन बच्चों को हर आवश्यक सुविधाएं जुटा सकें, इसके लिए ये MOU जिन संस्थाओं से हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनको बहुत सहयोग और अनुकूल वातावरण मिलेगा। स्टार्टअप पार्क यहाँ बनने वाला है लेकिन देर लगेगी, तो IDA ने ये फैसला किया कि स्टार्टअप ऑफिस एक जल्दी यहाँ खुल जाएगा, जो एक प्लेटफॉर्म होगा सहयोग और सुविधाओं के आदान और प्रदान का। मध्य प्रदेश में और विशेषकर इंदौर में अभी अनेकों आयोजन होने वाले हैं जो मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं। उन्होंने इंडोनेशिया में ये कहा कि इंदौर आओ, देश का सबसे स्वच्छ शहर वो आपको बुला रहा है। आज इंदौर और अपना बहन इंदौर एक ब्रांड के रूप में अब स्थापित हुआ है। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है। यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस जो 3 दिन चलेगा और प्रसन्नता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी आएंगी, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, गुयाना के राष्ट्र प्रमुख भी आएंगे, 80 से ज्यादा देशों के लोग आएंगे प्रवासी भारतीय दिवस और सम्मेलन के कार्यक्रम में। और GIS में भी दुनिया के कई देशों से और देश से निवेशक पधारेंगे। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये सम्मेलन और अनुकूलता प्रदान करेंगे तेजी से आगे बढ़ने के लिए। एक प्लेटफॉर्म भी होंगे जहां आपस में इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, B2B मीटिंग हो सकती है, अलग अलग संस्थाएं मिल सकती हैं, समूह मिल सकते हैं, फिर अलग अलग सेक्टर्स पर यहाँ प्रेजेंटेशन, सेशन, चर्चा सब होगी। तो ये निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और केवल निवेश के लिए नहीं, मध्य प्रदेश को स्थापित करने के लिए भी, क्योंकि दुनिया भर यहाँ आएंगी। आज MSME विभाग के द्वारा 10 संस्थाओं के साथ में MOU किया जा रहा है, मुख्य रूप से MSMEs और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। और MSMEs और स्टार्टअप्स को जो विभिन्न ऐसे गतिविधियां करना पड़ता है जिसकी उनकी प्रगति हो सके, उनको समय समय पर खास तौर पर मुख्य रूप से फाइनेंसिंग, क्रेडिट मिलना, मेंटरिंग, उनको सपोर्ट करने के लिए जो एक इकोसिस्टम में जितने प्लेयर्स के साथ में उनका इंटरेक्शन होना है, उन तमाम चीज़ों की गतिविधियों को देने के लिए ऐसे 10 संस्थाएं सामने आए हैं। और ये 13 मई 2022 में यही इंदौर में इसी प्रांगण में जो एक कार्यक्रम हुआ था, मध्य प्रदेश का स्टार्टअप पॉलिसी का लॉन्चिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअली किया गया था। उसके बाद इन संस्थाओं के साथ हमारा संपर्क हुआ और फिर आज जाके उनके साथ MOU होने वाला है। देखिए, मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स का लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जो 13 मई को, तो 13 मई 2022 को जो हमारा कार्यक्रम हुआ था, लगभग 6 माह पहले हमारे 1940 स्टार्टअप्स थे, आज 2500 के ऊपर पहुंच गए हैं। तो हमारे यहाँ जो युवा हैं उनके यहाँ आइडियाज़ और इनोवेशंस की कोई कमी नहीं है और वो लगातार अपने आइडिया इनोवेशंस को स्टार्टअप में कन्वर्ट करते हुए भारत सरकार का जो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है उसमें रजिस्टर कर रहे हैं और रिकग्निशन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब यही दर्शाता है कि MSME विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका परिणाम है कि लगातार स्टार्टअप्स की संख्या, इंक्यूबेटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, MSMEs की संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे यहाँ रोजगार के लिए भी बहुत सारे आयाम पैदा हो रहे हैं। इंदौर जिले में शासकीय स्कूलों को बेहतर बनाने के निरंतर प्रयास हो रहे हैं। जहां एक और CM राइस स्कूलों की स्थापना की जा रही है, वहीं दूसरी ओर शासकीय विद्यालयों को स्मार्ट बनाने के प्रयास भी हो रहे हैं।
इस दिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के 13 उच्चतर माध्यमिक और 9 माध्यमिक विद्यालयों को कंप्यूटर, प्रिंटर, एलईडी प्रोजेक्टर आदि वितरित किए। सामग्री विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा विधायक निधि से उपलब्ध कराई गई। विधायक निधि से स्कूलों में फर्नीचर भी दिए गए हैं। इस कार्य से शासकीय विद्यालयों के 28,000 से अधिक विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधायक आकाश विजयवर्गीय की पहल पर जन सहयोग से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक इंदौर 3 की 60 आंगनबाड़ियों में बच्चों को खेलने के लिए टेम्पोलिन जंपर भी वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शासकीय विद्यालयों को स्मार्ट बनाने के लिए विधायक निधि का अभिनव उपयोग किया गया है। इससे शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार आएगा और बच्चों को तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए सीएम राइस स्कूल योजना प्रारंभ की गई है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए दी गई सामग्री का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों में योग्यता और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ उन्हें सुविधाएं एवं अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत है। राज्य शासन द्वारा सभी बच्चों को समान रूप से सुविधाएं एवं अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पढ़ो, लिखो और खेलो और आगे बढ़ो। कार्यक्रम के प्रारंभ में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि विधायक निधि के माध्यम से शासकीय स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जा रहा है। विधानसभा इंदौर 3 के 56 स्कूलों को स्मार्ट बनाने तथा तकनीकी शिक्षा के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। आंगनबाड़ियों को टेम्पोलिन जंपर भी दिए गए हैं। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक श्रीमती मालिनी गौड़, विधायक महेंद्र हाडिया, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, सावंत सोनकर, गौरव रणधीवे, मनोज पटेल, सुदर्शन गुप्ता, राजेश सोनकर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी और शिक्षक मौजूद थे। इस नवाचार के लिए विधायक निधि का अभिनव उपयोग करके हमारे सरकारी विद्यालयों के शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए मैं आकाश विजयवर्गीय जी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखो बेटा बेटियों, बच्चे चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे गरीब परिवार से आते हो, बुद्धि तो सब में बराबर होती है। बोलो, होती है कि नहीं? जोर से बोलो ना, होती है कि नहीं? सबके बराबर की। अब प्राइवेट स्कूलों में अच्छी सुविधाएं होती है, अच्छी सुविधाएं होती है तो कई बार हम सरकारी स्कूल के बच्चे पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब हमारा संकल्प है कि सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट से अच्छा बना के दिखाएंगे। इसे सीएम राइस स्कूल जैसे अहिल्या आश्रम की बात आकाश कर रहे थे, अच्छी से अच्छी सुविधाएं। अब स्विमिंग पूल का आप जिक्र कर रहे थे कि प्राइवेट स्कूल में अगर स्विमिंग पूल में बच्चे कूद के तैरे तो सरकारी में भी तैरेंगे, उसको क्या देखेंगे? खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोग विधानसभा के सभी स्कूलों में कंप्यूटर लैब बने, स्मार्ट क्लास बने। इसके लिए 5 कंप्यूटर, यूपीएस सिस्टम, उसका पूरा फर्नीचर, प्रिंटर, ये सेटअप दे रहे हैं। उसके अलावा एलसीडी प्रोजेक्टर जो स्मार्ट क्लास में आवश्यक रहता है वो सभी स्कूलों को दे रहे हैं। टोटल जो मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं 56, वो 22 अलग अलग प्रांगणों में हैं। तो 22 सेटअप अभी हम लोग दे रहे हैं। और प्राइमरी स्कूलों में भी हम लोग पहले टीचर्स की व्यवस्था करेंगे और उन्हें भी जल्दी उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा हम लोग सभी आंगनवाड़ियों को, जैसे हमारा पहले का कमिटमेंट था, ये जन सहयोग से सभी आंगनवाड़ियों को ट्रैम्पोलिन दे रहे हैं। जो कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास का सेटअप है ये हम विधायक निधि से दे रहे हैं, और ये ट्रैम्पोलिन जो हम दे रहे हैं वो जन सहयोग से दे रहे हैं। और तीसरा जो हम एक काम इसमें ये भी कर रहे हैं कि जो भी शहर के अनाथ आश्रम हैं उन्हें भी हम लोग ट्रैम्पोलिन जंपर्स दे रहे हैं। और भविष्य में यदि इन्हें आवश्यकता पड़ेगी तो कंप्यूटर्स भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए भी हम लोग संकल्पबद्ध हैं। इंदौर में भौरकुआं और खजराना चौराहे पर भी फ्लाईओवर बनेंगे। दोनों का निर्माण इंदौर विकास प्राधिकरण करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों फ्लाईओवर के लिए भूमि पूजन किया।
भौरकुआं पर और खजराना पर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ उन्होंने कहा कि अंग्रेजी लाद दी गई है, लेकिन हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इंदौर में 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। भौरकुआं चौराहा पर 6 लेन फ्लाईओवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने बेटरमेंट टैक्स खत्म करने, गांधीनगर में 6 लेन फ्लाईओवर बनाने और इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया कि जर्मनी, फ्रांस, चीन, रशिया अपनी भाषा में वहां के युवाओं को शिक्षित करते हैं, तो फिर भारत की भाषा हिंदी है, तो इस भाषा में छात्रों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। अगले सत्र से मेडिकल टेक्निकल एजुकेशन का कोर्स भी हिंदी में रहेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 1,13,000 शासकीय पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसमें पीएससी के पद भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। अंग्रेजी के बोझ को भविष्य में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा, इसके लिए हिंदी में पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राव में जल संसाधन के तालाब को नगर परिषद राव को दिया जाएगा। गांधीनगर और कोटी में फ्लाईओवर और इंदौर में MR3 भी बनाया जाएगा। धार जिले के धामनौद थाना क्षेत्र में ग्राम खलघाट साला पुनर्वास में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों का शव घर के अंदर होने की खबर बाहर आग की तरफ फैली। महिला व 2 बच्चियों के शव घर के अंदर मिलने की सूचना पर धामनौद पुलिस एसडीओपी राहुल खरे, धामनौद थाना प्रभारी राजकुमार यादव सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एक ही परिवार के 3 सदस्यों का शव घर के अंदर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूत्रों के अनुसार आरोपी पति कालू पिता शेरू निवासी साला पुनर्वास के द्वारा ही पत्नी ललिताबाई उम्र 36 वर्ष, पुत्री रामू यादव उम्र 7 वर्ष व जानू और जानकी उम्र 1.5 वर्ष की हत्या की गई है। पहले में भी सौतेले पिता द्वारा 7 वर्षीय मासूम बालिका का अपहरण कर बेचने की नियत से षड्यंत्र रचकर पहली पत्नी संगीता के यहाँ महाराष्ट्र के अकोला ग्राम सांवला बच्ची को भेजा गया था, जिसके बाद धामनौद पुलिस टीम ने बालिका को सही सलामत बरामद किया, जिसके चलते धामनौद पुलिस थाने पर नाबालिग बच्चे के सौतेले पिता पर अपहरण करने, मानव तस्करी करने, षड्यंत्र पूर्वक बेचने के आरोप में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आरोपी कालू पिता शेरू 24 अक्टूबर को जेल की जमानत पर रिहा हुआ था। वहीं आरोपी इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए छानबीन की जा रही है। यहाँ पर 2 बच्चियाँ की हत्या हुई है और एक महिला है, 3 की हत्या हुई है। सूचना दोपहर के लगभग की है और पुलिस मौके पर पहुंची है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने महाराष्ट्र से बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश कर दिया है। मध्य प्रदेश में ये यात्रा लगभग 13 दिनों तक रहेगी, जिसमें लगभग 332 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ये यात्रा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही है, जिसमें बुरहानपुर जिले में राहुल गांधी का साथ देने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद है। यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद है। यात्रा को आम जनता का भी काफी समर्थन मिल रहा है। यात्रा का समापन शहर के ट्रांसपोर्ट नगर पर हुआ, जहां राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकार का फैला हुआ डर दूर करना है। इस यात्रा के माध्यम से आम जनता में जो सरकार ने डर पैदा किया है, उस डर को खत्म करने के लिए यात्रा को शुरू किया गया है। यात्रा पूरे प्रदेश में इसी तरह जारी रहेगी। सरकार की गलत नीति के विरोध में हमेशा यात्राएं निकलती रहेंगी। वहीं यात्रा में जीरी से प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल होंगे। महात्मा गांधी जी के बाद पहली बार इस सदी के एक ऐसे नेता जो 3,500 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं और उनका विश्वास अटूट है। कुछ लोग इस यात्रा को रोकना चाहते हैं, अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक ही बात कही है कि डरना भी मना है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी हर रोज चलते चले जा रहे हैं, हमें देश की जनता का समर्थन मिल रहा है। आज 75वां दिन है और मैं अपनी जन्मभूमि यानी कि कन्याकुमारी से पैदल चल के मध्य प्रदेश पहुंची हूँ। मध्य प्रदेश की बेटी के लिए भी एक स्वाभिमान की बात है। और ये हौसला हमें कहाँ से आया? घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बच्चे छोड़े और महिलाएं होकर 5 महीने के लिए हम घर से निकली हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी इन नफरतों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। के बाद जो छल किया है देश की युवाओं के साथ, देश की महिलाओं के साथ, देश के किसान जो अन्नदाता हैं उनके साथ, तो आज जो नफरत का माहौल देश के अंदर फैला हुआ है आदरणीय राहुल गांधी जी ने, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक वक्त एक समय में जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने एक खोज करने के लिए जब अपनी यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मैं समझती हूँ कि आज राहुल गांधी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, देश के युवा जो बेरोजगार हैं, जो परेशान हैं, जो बढ़ती महंगाई है, इन सारी चीज़ों से और देश के अंदर जो नफरत फैली हुई उन सारी चीज़ों से निजात दिलाने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, भारत की जो एकता है, भारत की जो सुंदरता है, उसको कायम रखने के लिए जो राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया है, आज मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उनके साथ है।
राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में मातृशक्ति जागरण मंच के द्वारा सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल में बेटी बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बेटियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीओपी श्रीमती नेहा गौर ने स्कूली छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि बेटी यदि शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा। लड़कियों को शिक्षित होकर अपनी प्रतिभा को निखार कर जीवन में रोजगारोन्मुखी कार्य जरूर करना चाहिए। आपने ये भी कहा कि नशा मुक्ति को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। पुरुष वर्ग नशे के ज्यादा आदी होते हैं। नशे के दुष्प्रभाव से परिवार के बिखरने का भय बना रहता है। लोगों को नशे के प्रति जागरूक करना होगा। हिंदू उत्सव समिति उपाध्यक्ष श्रीमती कंचन सोनी और रिंकू सुनहरी ने छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ हिंदू संस्कारों एवं रीति रिवाजों के बारे में विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। कार्यक्रम में स्कूल की प्राचार्य सुश्री सीमा त्रिपाठी एवं स्कूल की शिक्षिकाएं सहित छात्राएं उपस्थित थे। उसमें हम लोगों ने ये समझाया था सभी लोगों को कि आप जैसे कि ये देखा जाता है ज्यादातर कि जो पुरुष वर्ग है वो लोग ज्यादा नशे के आदी होते हैं, पर हमने महिला कन्याशाला में ये जो एडिक्शन है किसी भी प्रकार का वो इंजूरियस होता है हेल्थ के लिए पॉइंट था, क्योंकि आज जो देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो नशे को लेके है। आपके परिवार में आप जहाँ जाने वाली हैं वहाँ पर तो आपने जो पहली कंडीशन रखे हैं जीवन में वो ये रहे कि आप एटलीस्ट नशे से मुक्त रहें। एक ये मेरे लिए पॉइंट था आपके लिए। दूसरी पॉइंट है कि लड़कियों को सबसे पहले अपने आप को शिक्षित करना चाहिए और कोई जॉब पानी चाहिए। कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, लेकिन आपको हर जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए और एटलीस्ट अपने आप को स्किल्ड कर लेना चाहिए कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ करें। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। ये भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान का